What's up guys, this is Laiba Azhar and welcome to my YouTube channel. So today I would be talking about the documents which are required while you are applying in any international university, like any foreign country. It could be either UK, Canada, America, Australia, wherever you want to study or you want to continue your studies at, you have to go through a whole visa process. So the documents which are required is first of all a proof of your educational background, whatever is your previous qualification, whether you have done matriculation, whether it is enter, whether you are a graduate. You have to provide the mark sheets, your degrees which are attested by the Higher Education Commission. Okay, so what is the procedure of getting your mark sheets attested is another thing, but you have to get those documents attested by the affiliated board and the education ministry of your country. Next document which you require is the letter of reference. LOR इसको कहते हैं, and without it university is not gonna give you a place in it. So आपको ये ऑफर लेटर कहाँ से आएगा? ये आपको योर प्रीवियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जहाँ कहीं से भी आपने अपना इंटर किया, मैट्रिक किया, या अगर आप किसी मास्टर्स डिग्री के प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जहाँ से आपने बैचलर्स किया, दोज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, देयर टीचर्स और प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स हुएवर दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द रेफरेंस लेटर. LOR आपने देना है, ठीक है. साथ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जब आप दे चुके होंगे तो यूनिवर्सिटी विल गिव यू एन ऑफर लेटर. अदर देन डैट, अगर आपके एजुकेशन टाइम पीरियड के बीच में कोई गैप है, ठीक है, तो आपने एक प्रूफ देना है, गैप एविडेंस देना होता है कि आप उस टाइम पीरियड में क्या कर रहे थे. वेदर यू वर एनरोल्ड इन सम कम्पिटिटिव एग्जाम, वेदर यू वर डूइंग अ मेडिकल टेस्ट, लाइक NTS के टाइम का गैप आ जाता है, या कुछ भी रीजंस हैं, आप वर्क प्लेसमेंट में थे, तो इस तरह के आपने एजुकेशनल गैप का प्रूफ देना होता है उनको. The gap evidence, university will ask for an English proficiency test, that a certificate that is proving whether you are like qualified, eligible for the national language of those countries, whether you can easily communicate. तो वो सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए you either have to go for IELTS test, TOEFL हो सकता है, PTE हो सकता है, Versant भी हो सकता है, Duolingo, like any sort of English proficiency test. You have to go through that and provide a certificate to the university that you can speak their language. And this test is only for the non-native speakers. Further के natives हैं उनसे ये test for the statement of purpose, SOPs को कहते हैं, and that is by the students for to the university, जिसमें आपने बताना होता है कि why you are applying in this particular university and why you are applying or willing to study this particular course, and what are your future like opinions. Well, what would you do after getting a place in this course? आपका फ्यूचर क्या प्लान है, आपको इस कोर्स से क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इस तरह की बातें आपने SOP के अंदर करनी होती हैं, आपने उनको बताना होता है, ठीक है. तो ये भी एक मस्ट है. तो ओवरऑल आपको क्या क्या चाहिए? एजुकेशनल बैकग्राउंड प्रूफ, आपकी डिग्रीज़ वगैरह, लेटर रेफरेंस का, गैप एविडेंस इन केस अगर आपका है कोई गैप. अदर देन डैट आपको चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, SO. जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को दे चुके होंगे तो विद इन नेक्स्ट 15 डेज़, विद इन डेज़ आपको ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी दे चुकी होगी, ठीक है, अगर आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फुली आ जाते हैं तो. आफ्टर डैट यू हैव टू गो फॉर द फाइनेंशियल मैटर्स. इसके अंदर आ जाता है बैंक स्टेटमेंट. आपको एक बैंक स्टेटमेंट रेडी करनी होती है 28 डेज़ की. और जो ज़्यादातर इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, जिस तरह से UK हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा, इनको बैंक स्टेटमेंट ऑलमोस्ट 4.4 मिलियन की चाहिए होती है. सो यू हैव टू गेट योर बैंक स्टेटमेंट रेडी फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 28 डेज़. जाती है यूनिवर्सिटी में तो आप अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए इनिशियल डिपॉजिट यानी इनिशियल फ़ीस जमा करा देते हैं, ठीक है. तो आपने ट्यूशन फ़ी जमा करानी होती है, डैट इज़ अराउंड अबाउट 5,000 to 7,000 pounds in most of the universities in UK, but in PKR or in Indian currencies it would be around about 11 to 15 lakh. So this is the initial deposit you have to submit. Once you have submitted your fees, there would be a sponsorship interview conducted by the university, their lecturers or professors. They would ask you some sort of questions to confirm that you are actually willing to study over there, like the purpose of your coming to their country is only study. You have been qualified for the sponsorship interview, like you have cleared it, your bank statement is ready, your fee is submitted, you have to apply for the cash, like your educational documents, your TB test or medical test,
and your IELTS English proficiency proof, and all the documents you have to provide to the university. They would like give you a cash within 2 or 3 working days. After getting a cash, it is now the time to file your application in the embassy. आपको एक दफ़ा कैश मिल जाएगा. द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर योर वीज़ा. ठीक है, अब बात चली जाती है एम्बेसी में. और ये कैसे होता है कि अपना वीज़ा आपने कैसे फ़ाइल करना होता है. तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए हैं लाइक वो सब आपने उस ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करने होते हैं. और जब आपकी फाइनली वो आपसे कहते हैं कि आप अपनी एम्बेसी फ़ी दें. ठीक है, आपने एम्बेसी फ़ी देनी है. एम्बेसी फ़ी देने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी उसी टाइम सबमिट करानी होती है. ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस आपके वीज़ा टाइम पीरियड के मुताबिक जिस डिग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होती है. तो वो आपको आपके कंसल्टेंट्स या एजेंट्स बता देंगे कि उस टाइम आपकी कितनी बनती है. तो लाइक फर्दर अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी. आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि यू वांट टू नो व्हाट इज़ लाइक द राइट वे टू गेस योर हेल्थ इंश्योरेंस के कितनी आनी है. तो आफ्टर डैट जब आप अपना फॉर्म फिल करके अपलोड कर चुके होते हैं, सबमिट करा चुके होते हैं, तो आपको एक अपॉइंटमेंट मिलती है ग्लोबल वीज़ा सेंटर से, VFS से आपको एक अपॉइंटमेंट मिलती है. आपने उस टाइम पर उसी दिन जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दे आने होते हैं. ठीक है, और विद इन द नेक्स्ट 15 डेज़ आपका डिसीजन आ जाता है कि फाइनली वीज़ा लगा या जो कुछ भी डिसीजन आना होता है वो नेक्स्ट 15 डेज़ में आ जाता है. ठीक है, वो आपको मेल भेज देते हैं. बाद में फिर वो आपको पासपोर्ट कलेक्शन के लिए भी कहे जाते हैं. सो गुड लक फॉर योर जर्नीज़. ये सारा प्रोसेस था और ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं. सो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं दे शुड नो कि विच प्रोसेस इज़ कमिंग फॉरवर्ड, विच इज़ द होल प्रोसीजर यू वुड बी गोइंग थ्रू इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. सो गुड लक एंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़.